बच्चों, एक जादुई जंगल में एक नन्हा सा नीला परिंदा रहता था। उसके परों पर नीली रोशनी झलमलाती थी, जैसे आसमान के सितारे उसके परों में छुप गए हों। वो शाख पर बैठकर आसमान को देखता और सोचता, काश मेरे भी कुछ दोस्त होते। फिर एक दिन वो परिंदा उड़ते उड़ते एक हरे भरे मैदान में पहुंचा। वहां एक हिरन खड़ा था, नरम घास खाता हुआ, बड़े कान और चमकती आंखों वाला। हिरन इतना खूबसूरत था कि लगता था जैसे जंगल का शहजादा हो। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। छपाक, एक मासूम सा सफेद खरगोश बाहर कूदा। लंबे कान, नीली आंखें और छोटी सी गुलाबी नाक। वो खुशी से उछल रहा था और कह रहा था, क्या मैं भी खेल में शामिल हो सकता हूँ? नीला परिंदा खुशी से नीचे उतरा। हिरन ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ क्यों नहीं, और खरगोश भी हंस पड़ा। उस दिन 3 नए दोस्त बन गए, एक परिंदा, एक हिरन और एक खरगोश। वो तीनों मिलकर जंगल में दौड़ते, हंसते और खेलते। हवा खुशबू से महक रही थी और जुगनू जैसे छोटे चिराग उनकी दोस्ती की खुशी मना रहे थे। बच्चों, इन्हें अंदाजा नहीं था कि आगे उनकी दोस्ती का इम्तिहान लेने वाला है। बच्चों, अचानक घने दरख्तों के पीछे से एक शिकारी नमूदार हुआ। उसके हाथ में बड़ा सा जाल और कमर पर तीर कमान लटक रहा था। जंगल की खामोशी डर में बदल गई। हिरन कांपने लगा। उसकी बड़ी आंखों में खौफ था। वो सोच रहा था, अब क्या होगा? क्या मैं बच सकूंगा? इसी वक्त नन्हा नीला परिंदा जोर से ऊपर उड़ा और अपनी पूरी ताकत से चीखने लगा ताकि जंगल के सब जानवर खबरदार हो जाएं। प्यारा सा सफेद खरगोश डरा नहीं। वो तेजी से भागा और शिकारी के जूते के फीते को अपने दांतों से खींचने लगा। कितना बहादुर था वो नन्हा खरगोश। अगले ही लम्हे शिकारी का तवाजुन बिगड़ा और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ा। जाल उसके हाथ से छूट गया, जैसे किस्मत भी उसके साथ ना हो। ये मौका था। हिरन ने अपनी पूरी ताकत से दौड़ लगाई। वो दरख्तों के बीचों बीच भागता रहा और सूरज की किरणें उसकी रहनुमाई कर रही थी। नीला परिंदा नीचे आकर सफेद खरगोश के पास बैठ गया। दोनों ने इत्मीनान से शिकारी को जमीन पर गिरता देखा और खुश हुए कि उनकी चाल कामयाब हो गई। हिरन की आंखों में आंसू थे। वो रुककर अपने दोस्तों को देखने लगा और बोला, अगर तुम दोनों ना होते तो मैं आज बच ना पाता। शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्तों। तीनों दोस्त अब इकट्ठे खड़े थे। हिरन, खरगोश और नीला परिंदा ये जान चुके थे कि असल ताकत दोस्ती और एक दूसरे का साथ है। जंगल फिर से पुरसुकून हो गया। हवा में रोशनी और खुशबू फैल गई और तीनों दोस्त एक दूसरे के करीब बैठ गए, क्योंकि अब उनके दिलों में यकीन था कि कोई भी खतरा उनकी दोस्ती को नहीं तोड़ सकता। बच्चों, तीनों दोस्त जंगल के कोने पर खड़े थे। सामने एक रोशन वादी फैली थी। नीले परिंदे ने कहा, आओ हम नई दुनिया देखेंगे। हिरन और खरगोश ने खुशी से सर हिलाया। ये उनके सफर की शुरुआत थी। रास्ता हसीन था, ऊंचे दरख्त, रंग बरंगे फूल और हल्की हवा। तीनों दोस्त साथ साथ चल रहे थे। हर कदम पर उनके दिल में उम्मीद और तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। अचानक रास्ता रुकावट बन गया। सामने एक चौड़ा दरिया था। पानी जोर जोर से बह रहा था। खरगोश घबरा गया। अब हम कैसे पार करेंगे? नीला परिंदा ऊपर उड़ गया और चारों तरफ देखने लगा। वो बोला, डरो मत, मैं ऊपर से रास्ता देख रहा हूँ। आगे कुछ पत्थर है जिन पर चलकर हम दरिया पार कर सकते हैं। प्यारा खरगोश सबसे पहले उछला। वो पत्थर पर से पत्थर पर छलांग लगाता गया। कभी इसका पांव फिसला, मगर वो संभल गया। सब दोस्त तालियां बजाकर खुश हुए। फिर हिरन ने खरगोश को अपनी पेट पर बिठाया और आहिस्ता आहिस्ता पानी में उतरा। परिंदा ऊपर से उन्हें हिदायत देता रहा। तीनों ने एक दूसरे पर भरोसा किया और मुश्किल आसान होती गई। लेकिन बच्चों, अचानक आसमान काला होने लगा। बादल गरजे, बिजली चमकी, जैसे कुदरत उनका इम्तिहान ले रही हो। बारिश जोरों से बरसने लगी। खरगोश हिरन की कमर से चिमट गया। परिंदा तेज हवा में जद्दोजहद करता हुआ उड़ता रहा। तीनों थके मगर हिम्मत न हारी। आखिरकार तूफान थम गया। आसमान पर कौसे कज़ाह नमूदार हुई। तीनों दोस्त दरिया के दूसरे किनारे पहुंच गए, भीगे हुए मगर खुश, क्योंकि उन्होंने ये कठिन मरहला जीत लिया था। अब वो पहाड़ी की चोटी पर खड़े थे। सामने एक नई खूबसूरत वादी जगमगा रही थी।
तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, ये तो शुरुआत थी, असल मुहिम अभी बाकी है। बच्चों, रास्ते में अचानक एक परअसरार गार नजर आया। उसके दहाने पर धुंध थी और दीवारों से रोशनी झलक रही थी, जैसे अंदर कोई जादू छुपा हो। नीला परिंदा, सफेद खरगोश और नरम दिल हिरन रुक गए। वो एक दूसरे को देखने लगे। थोड़े डरे हुए थे, मगर तजस्सुस भी बहुत था। जब वो अंदर गए तो उनकी आंखें हैरान रह गई। गार के अंदर नीले और जामनी क्रिस्टल जगमगा रहे थे, जैसे हजारों सितारे अंधेरी रात में चमक रहे हों। नीले परिंदे ने अपनी चोंच में एक चमकता हुआ परों का पंख पकड़ा और उसकी रोशनी ने अंधेरे को भगा दिया। रास्ता साफ दिखाई देने लगा। छोटा सा सफेद खरगोश हैरत से उधर उधर देख रहा था। उसकी आंखों में क्रिस्टल की चमक झलक रही थी, जैसे वो ख्वाब देख रहा हो। हरन आगे बढ़ा, मजबूती से कदम रखता हुआ। वो बोला, दोस्तों, घबराओ नहीं, हम मिलकर हर अंधेरा पार कर सकते हैं। गार के बीचों बीच एक और परिंदा कैद था। वो क्रिस्टल की जंजीरों में फंसा हुआ था, लेकिन उसके परों से रोशनी निकल रही थी। तीनों दोस्तों ने हिम्मत की। हरन ने जोर लगाया, खरगोश ने क्रिस्टल को कतरना शुरू किया और नीला परिंदा जोर जोर से परों से मारने लगा। आखिरकार जंजीरें टूटने लगी। अचानक एक जोरदार रोशनी फैली। जादुई परिंदा आजाद हो गया। उसके परों से सुनहरी रोशनी निकली, जिसने पूरे गार को रोशन कर दिया। आजाद परिंदे ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी दोस्ती और हिम्मत ने मुझे आजाद किया। ये लो मेरा तोहफा। और उसने एक चमकता हुआ पंख दिया, जो जादू और रोशनी से भरा था। बच्चों, रास्ते में एक खौफनाक वादी आ गई। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और घनी धुंध ने माहौल को डरावना बना दिया था। तीनों दोस्त सोच रहे थे, क्या हम ये वादी पार कर पाएंगे? हरन ने कदम आगे बढ़ाया। नीला परिंदा ऊपर उड़ रहा था और सफेद खरगोश छलांगे मारता उनके साथ चल रहा था। तीनों ने हिम्मत की और अंधेरी वादी में दाखिल हो गए। अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। बिजली चमकी और वादी के साए और गहरे हो गए। माहौल में एक खौफ सा फैल गया। अंधेरे में चमकती आंखें नजर आईं। हाउल की आवाज गूंजी और फिर एक झुंड भेड़ियों का सामने आ गया। वो धीरे धीरे तीनों को घेरने लगे। लेकिन बच्चों, हिरन डरा नहीं। वो आगे बढ़ा और अपनी तेज सींगों को बुलंद किया। उसकी आंखों में बहादुरी चमक रही थी, जैसे वो कह रहा हो, मैं अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ूंगा। सफेद खरगोश एक चट्टान के पीछे छुप गया और कोई तरकीब सोचने लगा। वो बोला, हम ताकत से नहीं बल्कि अक्ल से जीतेंगे। नीला परिंदा ऊपर आसमान से पूरा मंजर देख रहा था। वो चीख चीख कर इशारे दे रहा था ताकि हिरन और खरगोश को मालूम हो कि भेड़िए कहाँ से हमला करेंगे। भेड़िए तीनों को घेर चुके थे। हिरन ने जोर से पाँव मारा। खरगोश अचानक दूसरी तरफ दौड़ा और परिंदा ऊपर से शोर मचाने लगा। तीनों की ये चालाकी देखकर भेड़िए उलझक गए। फिर वही हुआ जो सब चाहते थे। भेड़िए कंफ्यूज होकर पीछे हटने लगे। कुछ देर बाद वो अंधेरों में गायब हो गए और तीनों दोस्त महफूज बच निकले। आखिरकार वो वादी के दूसरे किनारे पहुंच गए। सूरज की रोशनी बादलों को चीर कर निकली और तीनों दोस्तों ने सुकून का सांस लिया। उनके दिल में एक ही बात थी, दोस्ती के साथ हर मुश्किल आसान है। बच्चों, वादी के बाद अचानक उनके सामने एक ऐसा बाग आया जैसे ख्वाब हकीकत बन गए हो। फूल जगमगा रहे थे, झरने सितारों की तरह चमक रहे थे और तितलियां रोशनी से बनी लगती थी। हिरन, खरगोश और नीला परिंदा हैरत से इधर उधर देख रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता बाग में दाखिल हुए, जैसे किसी जादुई दुनिया में कदम रख दिया हो। बाग के बीचों बीच एक सुनहरी दरख्त खड़ा था। उसकी पत्तियां ऐसे चमक रही थीं जैसे छोटे छोटे चिराग जल रहे हों। तीनों दोस्त उसके करीब गए। हरन ने आंखें बंद की और कहा, मेरी ख्वाहिश है कि सब हमेशा महफूज रहें। जैसे ही उसने कहा, सुनहरी रोशनी ने उसको घेर लिया। प्यारा सफ़ेद खरगोश उछलने लगा। वो बोला, मेरी ख्वाहिश है कि सब हमेशा खुश रहें। और फिर फूलों की पत्तियां घूमकर उस पर बरसने लगी। नीला परिंदा एक टहनी पर जा बैठा।
اس نے پروں کو پھیلایا اور کہا، میری دعا ہے کہ ہماری دوستی کبھی ختم نہ ہو۔ اس کے گرد نیلا نور چھا گیا۔ اچانک درجنوں جادوئی تتلیاں نمودار ہوئیں، ان کے پروں سے روشنی نکل رہی تھی اور وہ تینوں دوستوں کے گرد خوشی سے رقص کرنے لگیں۔ پھولوں سے خوشبو اٹھ رہی تھی، روشنی کی بارش ہو رہی تھی اور باغ جیسے ان کی خواہشوں کا جواب دے رہا تھا۔ ماحول پرسکون اور جادوئی ہو گیا۔ تینوں دوست سنہری درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ان کے ارد گرد جگمگاتی پتیاں گر رہی تھیں اور وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ باغ نے جیسے ان کی دوستی کو سچ مان لیا۔ زمین سے ایک چمکتا ہوا پھول نکلا جو نیلے اور سنہری رنگ میں روشنی دے رہا تھا۔ یہ ان کی دوستی کا جادوئی تحفہ تھا۔ بچوں، لمبے سفر اور مشکل امتحانوں کے بعد آخرکار تینوں دوست اپنے پیارے جنگل واپس آ گئے۔ سورج کی کرنیں درختوں کے بیچوں بیچ خوشامدید کہہ رہی تھی۔ ہرن مسکرا رہا تھا، نیلا پرندہ اوپر اڑ رہا تھا اور سفید خرگوش اچھلتا ہوا چل رہا تھا۔ وہ خوش تھے کہ اپنے گھر واپس پہنچ گئے ہیں۔ جنگل کے سب جانور حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ گلہریاں، لومڑیاں اور پرندے سب سوچ رہے تھے کہ یہ تینوں دوست کہاں گئے تھے اور اب اتنے بہادر کیسے بن گئے۔ نیلا پرندہ خوشی سے آسمان میں اونچا اڑ رہا تھا۔ اس کے پروں پر روشنی پڑ رہی تھی جیسے وہ سب کو اپنی جیت سنانے آیا ہو۔ سفید خرگوش پھر سے اپنی شرارتوں میں لگ گیا۔ کبھی گھاس میں چھپتا، کبھی دوسرے خرگوشوں کے ساتھ دوڑ لگاتا۔ سب بچے ہنستے جا رہے تھے۔ چھوٹے جانور اس کے گرد جمع تھے اور اس کی آنکھوں میں نرمی تھی۔ اب وہ جنگل میں سب کا رہنما لگ رہا تھا۔ تینوں دوست ایک پتھر پر بیٹھ گئے اور سب کو اپنی مغمات سنانے لگے۔ سب جانور دھیان سے سنتے رہے، کبھی ہنستے اور کبھی حیران ہو جاتے۔ رات کو جنگل جگمگا اٹھا، جگنو روشنیاں بکھیر رہے تھے اور سب جانور خوشی کا جشن منا رہے تھے۔ یہ دوستی کی جیت کا جشن تھا۔ سنہری پنکھ اور جادوئی پھول کو جنگل کے بیچ رکھا گیا۔ یہ یادگار تھا کہ دوستی اور بہادری ہمیشہ کامیابی دلاتی ہے۔ رات ڈھل گئی۔ تیز ستاروں کے نیچے تینوں دوست سکون سے ایک ساتھ سو گئے۔ ان کے دل مطمئن تھے کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ تو بچوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو مزہ آیا ہوگا۔ اب اگلی کہانی تک خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور نیلی چڑیا کے ساتھ نئے خواب دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ۔